यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके जॉब्स होने चाहिए. हम बड़े क्लियर हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और इट शुड बी बेस्ड डिवीजन वाइज. आज जो ज्वाइनिंग थी ये हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से थी और आपने देखा ये लीडरान जो आज जितने भी और इनके साथी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया, इनका ताल्लुक दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था. और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ. मैं हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके ये जी इज़्ज़त नुमाइंदे आज हमारी जमात में शामिल हुए. इंशाअल्लाह वादा करता हूँ उनको कि हम उनकी खिदमत, उनकी मसले मसाइल और उनकी इज़्ज़त और वक़ार का पूरा ख्याल रखेंगे. इंशाअल्लाह जो उनकी क़यादत यहाँ आज ज्वाइन की है उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि वो किस जमात में आए. हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है. इट शुड बी एज़ पर द पॉपुलेशन. 70% आबादी को 30% जॉब्स नहीं हो सकती हैं. 70% आबादी को 70% जॉब्स. ये क्या है? ये कौन सा क्रिएटेड है नया कि नहीं? क्या शहर श्रीनगर कहाँ जाएगा? जहाँ यहाँ अगर एससी की कोई आबादी ही नहीं है तो क्या रिजर्वेशन? किस लिए उनको रिजर्वेशन? यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके जॉब्स होने चाहिए. हम बड़े क्लियर हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और इट शुड बी बेस्ड डिवीजन वाइज. कश्मीर की जॉब्स जम्मू कश्मीर में जो आबादी लोग रहते हैं उनमें 100% बांटनी चाहिए और जम्मू में जो लोग रहते हैं उनमें बांटनी चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहा जाता है हमें जी नहीं जी एससी को हमें देनी है. दे दें जनाब. जम्मू में वो रहते हैं, जम्मू के वो कोटा में से चले जाए, वहाँ के जॉब में से चले जाए. यहाँ क्यों? सर आपने तनकीद का निशाना यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बनाया. नहीं, मैंने मौजूदा सूरत हाल कहाँ देखते हैं? देखिए मैंने किसी जमात को नहीं, मैंने उन जमातों को, वही जमातें दो हैं जिन्होंने यहाँ पिछले 75 साल में हुकूमत की है. और आप देख रहे हैं अभी जो मैंडेट मिला है, मैसिव मैंडेट मिला है, जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है. और दूसरी जमात जो थी जो चला के उनके साथ थी तब, आज वो क्या कह रही है? तब वो एक थे, कहते थे कि साहब ये दिल्ली के एजेंट सब लोग हैं यहाँ, बाकी हम कोई फरिश्ते आए हुए हैं. तो फरिश्तों से हम कहते हैं कि भाई आज तुम फरिश्ते अगर थे तो ये लोगों के मसले मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे हो? 370 कहाँ है? 35A कहाँ है? स्टेटहुड कहाँ है? ये PhD जो तुम लोगों ने बनाई थी, हमारी आंखों में धूल झोंकी जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में. तो इसका हिसाब दो. बनाने के लिए कितना लिया गया था? किससे लिया गया था? क्या कुछ लिया गया था? क्या PhD बनाने के लिए यही था कि इक़्तिदार एक जमात को मिलेगी? अगर यही सौदा था तो ये भी लोगों के सामने आज बोल दो. आना चाहिए ना. क्यों? हम लोगों के सामने तो सच्चाई आनी चाहिए ना. ऐसे तो नहीं है ना. हमने ना माजरा शुमारी का तो देखा हाल 75 में कि वो क्यों बनाई गई थी. वो 75 के बाद हासिल हुआ. आज अभी पूरा हाल ताना बाना जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो ताना बाना जवाब दे देना. ये आज गाँव जाके, गली गली जाके जब बात की जाती है, जब हम जैसी जमातों ने शुरुआत 2019 में इनको कहा कि आ जाओ, लोगों के मसले मसाइल इस वक्त इनकी रहनुमाई करो, तब इनमें से कोई तैयार नहीं था. तब गद्दारी थी कि आप LG साहब के पास क्यों जाते हो. आज तो इनको वहाँ से फुर्सत ही नहीं आती है लोगों में बाहर निकलने. वो आज तो सभी जमातें वहीं बैठी होती हैं. ये आज तो दोनों के लीडर वहीं होते हैं. आज तो अपील भी LG साहब से ही करते हैं. वो LG साहब में आज कौन सी शहद की मक्खियाँ ऐसी आ गई हैं कि इनको वो बड़े आज ये लगते हैं. हमें तो ये है कि भाई जवाब तो दे दो. और जब हम जैसे लोग जिन्होंने यहाँ की ज़मीनें और नौकरियाँ बचाई 2019 के बाद, जिन्होंने यहाँ के 3500 लोगों को राह करके लाया, जब वो आप इसको पाए तकमील तक पहुँचाते, हम स्टेटहुड की भी बात थी, हमारा मेन एजेंडा था. हमारे नौजवानों की वेरिफिकेशन, एमनेस्टी की बात थी, उनकी पासपोर्ट्स की बात थी. जब हम वो पाए तकमील तक पहुँचाते तो आप लोगों के ज़रिए से दिल्ली के ऐवानों ने आपकी ड्यूटी लगाई कि इनकी छवि ख़राब करो, इनको दिल्ली के एजेंट बोलो. भाई हमारी छवि तो आपने इलेक्शन में ख़राब की,
चलो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, आपको दिया, अब ये बताओ क्या सौदा है, असल में क्या सौदा है? क्या ये नौजवानों को बंद रखना ही आपका सौदा है? क्या स्टेटहुड कभी वापस न लाने का ही सौदा आपका है? क्या आपका यही सौदा है कि यहाँ कोई कभी अमन शांति से हमारे बच्चे न जिए? क्या यही सौदा है कि हमारे बुजुर्ग रहनुमा जो जेलों में हैं, वो इसी तरह से जेलों में वहीं सफ़र करते रहे? तो ये तो सौदा तो पता लग गया ना, एक सौदा तो पता लग गया कि साहब एडवाइजर को कैबिनेट रैंक मिल गई और आर्डर भी मिल गया, एक सौदा तो पता लग गया। वही दूसरी जमात को भी घर का भी पता लग गया, सदर साहिबा को घर मिला, तो बाकी क्या है भाई? ये तो हम सब भी देखते हैं, बाकी भी बताओ ना। रोज आज तो 370 के नाम पे फिर जज्बात में कहीं पे जाते हो, और 300 आज क्यों जरूरत पड़ी? क्या करना है? क्या फिर लोग जेलों में भिजवाने? क्या फिर लोग मरवाने? मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ, इनसे सवाल करो। पर्दे के पीछे कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। पीडीपी कतवा सभी जगह जगह मुनक्किद कर रही है, क्या के हवाले से वो देखिए, आपको याद है जब से लोगों ने प्यार देना शुरू किया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, तो उस जमात में बौखलाहट से आ गई है। बौखलाहट में उन्होंने कहा ये डायलॉग जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान की सरकार को कहते हैं कि लोगों के साथ, तो इन्होंने कहा यही बात कहेंगे तो फिर कहेंगे अल्ताफ बुखारी जो बोलता है वही बोलते हैं। कहीं बातचीत करते हैं, कहीं बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा है जहाँ उस जमात की सदर अपने वर्करों के साथ बात करने को तैयार नहीं है। जिन वर्करों ने, आज आपने सुना ये वो वर्कर है, मुझसे भी सीनियर वर्कर है, जिनके लिए दरवाजे वहाँ नहीं खुले, वो क्या जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए दरवाजे खोलेगी? जहाँ पर बिहार में 40 MP सीटें हैं, गुजरात में 25 MP सीटें और हमारे पास सिर्फ 6 MP सीटें हैं, जिसकी वजह से सारे जो फैसले हैं पार्लियामेंट के जरिए से हम पर थोपे जाते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, 1947 में हमारे पास वक्त था, हम फैसला कर सकते थे कि नहीं जी हमें इस निज़ाम में नहीं रहना है, लेकिन उस वक्त जो लीडर सामने आया उसने लोगों को कन्विंस किया, हमने हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ ज्वाइन किया। तो इसलिए कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा उठाई, तो वो तो अब सज़ा हम उठाते ही रहेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता है मैं जज्बाती चीज़ कोई कहूँगा, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है, अल्लाह के पास ही हल है। बाकी अपने नौजवानों से कहूँगा जज्बात में ना आओ, शायद ये मुकद्दर में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान हमारे मुकद्दर में लिखा है, लेकिन यहाँ इज़्ज़त व वक़ार से कैसे रहें उसके लिए सही नुमाइंदों का चुनाव करो। इंजीनियर रशीद के वालिद साहब डेथ बेड पर हैं। बिल्कुल, मैं खुद उनको हाल चाल पूछने के लिए गया था। अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। मैं अपील करता हूँ, मैंने अभी ट्वीट भी किया कि उनको कम से कम पैरोल पे छोड़ा जाए ताकि वो अपने बाप के साथ ये लम्हात गुजार सकें, और अल्लाह करे कि उनका इलाज वैसे ही बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब इलाज हो रहा है तो डॉक्टर हमारे तो बेहतरीन है ही, मैं नहीं कहूँगा हमारे डॉक्टर किसी से कम है, लेकिन बच्चे का जेल से आना एक सुकून सा जो बीमार आदमी है उसको मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल है, इलेक्शन के बीच में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया, उस पर यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये अपना पॉलिटिकली उल्लू सीधा कर रहे हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने कहा। दूसरा, यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कहीं एक सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें इंजीनियर रशीद ने ये मांग की कि हमारे कहीं एक जो खौतीन है वो भी जेलों में बंद है, यहाँ से रिजर्वेशन और वहाँ से खौतून बंद है, उस पर क्या आपके तबसुरात रहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें भी कैटेगरियाँ नहीं बनाता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे जितने लोग बंद हैं उनको छोड़ा जाए। वो हमारी बेटियाँ भी बंद हैं, हमारी बहनें भी बंद हैं, हमारी माएँ भी बंद हैं, हमारे बच्चे भी बंद हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी बंद हैं, सबको रहा किया जाए। क्यों? कैदी तो कैदी है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। अल्लाह करे हम सब कामयाब हो जाएं उनको राह कराने में, क्योंकि वही हम सब की सबसे बड़ी परेशानी है। शायद नौकरी भी के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करते, लेकिन ये हमारे लोग जो वापस आते उसके लिए वाहिद एक हल था
اور وہ وہی ہے جو ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا تھا کہ ایمنسٹی ایک ایمنسٹی کا ڈیٹ تعین کرنا پڑے گا. مجھے افسوس ہے یہ جماعتیں وہ کبھی نہیں کروائیں گے, یہ جماعتیں کبھی نہیں کرائیں گے. اور لوگوں نے ایک بہترین موقع گوایا جو 2024 اسمبلی الیکشن میں ان کو آیا تھا, ہماری شکل میں سامنے آیا تھا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 31 اکتوبر کا کٹ آف ڈیٹ کر کے ایک ایفیڈیوٹ پہ ایمنسٹی ڈکلیئر کرائیں گے. لوگوں کو انہوں نے ورگلایا, انہوں نے وہ موقع گوایا. بہرحال انشاءاللہ پھر وہ موقع آئے گا. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے ہماری جماعت کو مضبوط کرو, ہماری جماعت کو ساتھ دے دو. یہ آپ کی جماعت ہے, کسی خاندان کی جماعت نہیں. ہم یہ ضرور کریں گے کہ عام معافی کے لیے ہندوستان کو مجبور کرائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کا نعرہ بار بار دیا جاتا ہے, مرکز بھی اس کی وکالت کرتی ہے, پے بھی کرتی ہے, لیکن کیا آپ کو ماضی میں عنقریب کہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے صاحب, جس وقت ہم 2019 میں جماعت بنائی, ہم نے ہمارے 3 ہی کور ایجنڈا تھے. آپ جیسے ساتھیوں نے پوچھا, ایک تھا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ, دوسرا تھا پروٹیکشن آف لینڈز, پروٹیکشن آف جابس. پروٹیکشن آف لینڈز کے لیے بھی ہم نے آرڈر گورنمنٹ آف انڈیا سے لایا, اور پروٹیکشن آف جابس کے لیے بھی. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم تقدو میں لگے ہوئے تھے. بیچ میں سیاسی سوداگروں نے لوگوں کو ورگلایا. شاید جو ہم نے کیا ہم بھی لوگوں کو سمجھا نہیں سکے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جماعتیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دلی کو مجبور کریں گے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے. اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے, ہم تو کہتے ہیں ہم وعدہ بند ہیں, ہم لائیں گے, ضرور لائیں گے, انشاءاللہ لائیں گے. شکریہ.